अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया लुक है, आप देख रहे हैं, और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो हमारा सफ़र है हॉक्स बे का, और पता नहीं कहाँ का हमारे कुछ पास आउट्स जो हमारे बैच फेलो थे जामिया रशीद के, वो लोग जो कराची में हैं इस वक्त, मुख्तलिफ इलाकों के लेकिन कराची में हैं या फिर कराची ही के हैं, तो हम कभी वक्तन फ़वक्तन आपस में एक मीटअप रखते हैं, मिलने जुलने का प्लान करते हैं। तो आज भी वो दिन है, संडे है और बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, तो हम इंशाल्लाह जमा हो रहे हैं और हमारी मंजिल है हॉक्स बे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे थोड़ा सा कोई गपशप, कोई चिल मस्ती करेंगे, और उसके बाद बहरहाल ये शाम आज की बहुत अच्छी होने वाली है। और आप इस व्लॉग में हमारे साथ साथ रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आपके साथ भी हम ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मेरा एक दोस्त है, बहुत ही पुराना लंगोटिया यार है, मेरे दुख सुख का साथी भी आप कह सकते हो, और मेरा क्राइम पार्टनर भी कह सकते हो उसको, वकास जिलानी। मैं उसको लेने आया हूँ, लेकिन वो है बहुत ही सुस्त आदमी। मैं जामिया से यहाँ पहुँच गया हूँ, नाज़िमाबाद इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और वो अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही आता है तो उससे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो आ रहा है पीछे, ये है। तो वकास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने व्लॉग में बोला है कि मेरा क्राइम पार्टनर है वकास, है ना? चल बैठ। तो चल रहे हैं इंशाल्लाह, तो वहाँ जाकर आपके साथ कुछ मनाजिर ज़रूर शेयर करेंगे वकास भाई, क्यों? ऐसे ही है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त हम एक गुलबाई का पुल और वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता हमें। वकास भाई रास्ता मालूम है। तो अभी हमें उवैस भाई हैं हमारे, फौजी भाई, तो उन्होंने हमें बताया है लोकेशन। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं दोबारा। तो मनोड़ा जा रहे हैं, मनोड़ा। हॉक्स बे का गलती हो गया था, तो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। हाँ, ये वेट कर रहे हैं दोनों भाई। ये दोनों फौजी भाई हैं, एक एयरफोर्स में एक नेवी में है माशाल्लाह। जी इस वक्त ये चौक के कौन सा चौक है? अल्लाह वाला मछली चौक। होटल कौन सा है? अल्लाह वाला होटल है, यहाँ पे मौजूद हैं। ये जिलानी भाई तो मेरे साथ ही आए थे वहाँ से, इनको बल्कि मैं लेकर आया था। और इस गंदी दीवार के साथ टीके लगा के हम बैठे हैं कुछ गंदे दोस्तों के इंतज़ार में, वो पता नहीं कब पहुँचेंगे। ये हमारे दोस्त हैं, उवैस भाई हैं, वो दानिश भाई हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं ये। इनका टैलेंट क्या है वो थोड़ा सीक्रेट है, तो लेकिन माशाल्लाह जैसे ये फारूक तहसील हुए थे ना, तो उसके फ़ौरन बाद से बड़े टैलेंटेड लोग हैं, और इन्होंने प्रूव किया था कि ये टैलेंटेड है। और दोनों शादीशुदा भी हैं, दोनों के बच्चे भी हैं। एक ही बच्चे दानिश भाई के लिए दुआ शुआ करें। कोई दम तरबूद या तावीज़ शवीज़ हो तो आप, सजेशन भी हो तो बता सकते हैं। तो वो गंदे दोस्त आते हैं तो उनसे आपको मिलवाता हूँ, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। गंदे दोस्तों का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उन गंदे दोस्तों का सरबराह ये है, ये और वो पीछे सबसे बड़ा ये, और ये एक चूचा खड़ा है, ये बनारसी चूचा। ये बशारत भाई तो मेरे भाई हैं, चलो मैं उनको क्या कहूँ, माशाल्लाह ये भाई एहसान है। चलो मेरे गंदे दोस्त तो हैं लेकिन हैं बहुत प्यारे दोस्त मेरे। तो ये लीड कर रहे थे इसको, और ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ यार असल में। और साकिब इधर, साकिब इधर, ये आ जाए यार, एक मिनट इधर आना, मैं नहीं पकड़ता टोप। ये साकिब भाई, ये हमारे सबसे खातू फ्रेंड बशारत, इधर बशारत, और ये बशारत भाई हैं। हम जितने लोग यहाँ पे हैं तकरीबन सारे के सारे तालिब इल्मी के ज़माने से ही, ऊला से ही साथ साथ थे, और हर तरह के मामलात में हम माशाल्लाह से पार्टनर होते थे।
तो अब फ़ारिग होने के बाद भी हमें जब मौका मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ होते हैं। तो अभी आगे चलेंगे जहाँ भी, तो आपको वहाँ की सैर करवाते हैं। तो इस व्लॉग में साथ रहिएगा प्लीज़। गुरूब का मंजर वैसे ही बहुत खूबसूरत और दिलकश होता है, और अगर वो नज़ारा साहिल समंदर पर हो तो क्या ही बात है। मेरे दोस्त हैं जो नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अंदर खड़े हैं इस वक्त, और हम लोग नहाने के मूड में नहीं हैं, जिलानी भाई। और इस पार्टी में शुएब भाई मेरे साथ हैं। हम नहाने नहीं जाएंगे, हम बस यहीं से आपको नज़ारे करवाएंगे। और वो अगर अलग बात है कि हमारे भी पाँव में आके पानी लग रहा है माशाल्लाह। फील, वी कैन फील, आई कैन फील एंड यू ऑल्सो कैन फील कि समंदर पे कितना मज़ा आता है और कितने मज़े की यहाँ पे कितने मज़े का इन्वायरमेंट होता है। और लहरें हमें मुस्तकिल डिस्टर्ब कर रही हैं। आप देख रहे हैं पीछे कितनी शिद्दत से लहरें हैं समंदर की। कश्ती है, और कश्ती देसी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी बुकिंग हमने भी करवाई हुई है एडवांस में। तो ये लहर भी बहुत तेज़ हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट राउंड इसके बाद अपना है। और कैसे उठा के फेंका है जी। लेट्स एंजॉय द जी हाँ, अभी हम जरा समंदर की सैर करवाते हैं आपको। यस, और बड़े गीले हो रहे हैं, पैहा है इसमें, पैहा। तो चलते हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं और पीछे से जोरदार किस्म की लहर आ रही है जी। हाँ भाई, ये देखो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जोरदार लहरें हैं। और हम इस वक्त समंदर में, और टोपियाँ उड़ने को हैं। सेल्फी की पड़ी हुई है यहाँ, हमने अपने ऑडियंस के लिए वीडियो बनानी है। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोड़ काटा है कश्ती ने, और ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम खैर आफियत से वापस साहिल के जाने पहुँच जाएंगे। ऊँट रिक्शे में बैठा हुआ देखा आपने, लेकिन ऊँट पे ऊँट बैठा हुआ। हाँ भाई, ये ऊँट की सवारी पहली बार लाइफ में कर रहा हूँ। तो अच्छा, ऊँट पे बैठे। अच्छा ठीक है, बैठे, क्या है? ये है वो ऊँट जिसको हमारी जिसको हमारी सवारी की सादत हासिल हो रही है। यस, साहिल समंदर, शाम का मंजर और ऊँट की सवारी। हाँ, कितना मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। यू कैन जस्ट इमेजिन। ऊँट की सवारी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही मुबारक अमल है, सुन्नत अमल है। और वो पुराने ज़माने के तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ दूर दराज पहाड़ी रास्तों में सफ़र करते थे, तो वो इस ऊँट ही की सवारी किया करते थे। तो इस ऊँट पर बैठकर ये एहसास होता है कि कितना स्लो सफ़र होता था, कितना मुश्किल सफ़र होता होगा उन लोगों का। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों से चश्मपोशी नहीं की और उनको भरपूर अंदाज से निभाया। चाहे वो उम्मत तक दीन पहुँचाने का मामला हो, चाहे वो जंगें हों, चाहे वो और ख़िदमत हो उम्मत की, हर हवाले से लोगों ने इन मुश्किल तरीन हालात में भी कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़, कोई अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की। और हमारे लिए भी इसमें बहुत सारा सबक है कि आज जब जहाज़, कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पता नहीं क्या कुछ बहरी समंदरी रास्ते, हमारे लिए हर चीज़, हर तरह से सहूलियात हैं, और कहीं भी हम आनन फानन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। तो हमारे लिए क्या एक्सक्यूज़ है? सिर्फ पैसे का। लगता है इस ऊँट को अपने सवारों से बहुत मोहब्बत हो गई है, इसलिए बैठ गया। काफ़ी कोशिश के बाद आखिरकार ये बैठा और हम उतरे। डरा हुआ कितना है? तो लेकिन ऊँट की मोहब्बत अच्छी नहीं होती, ज़्यादा मोहब्बत अच्छी नहीं होती। तो फाइनली नहीं हो गया, इसलिए डर लग रहा था। इट्स टाइम टू डिनर। दुआ रेस्टोरेंट का सिंबल है, ये आप देख सकते हैं, इनका सिंबल है ये। तो अच्छा नाम है और अच्छा इन्होंने सिंबल रखा था एक, अगर रिलीजियस वे में देखा जाए।
इंसान को मोहताज यानी आजिज़ी हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि वो आखिर बंदा ही है खुदा का। वाह माशाल्लाह। ये अब हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ हम बेसिकली बैठ के खाना खाएंगे, और ये सारा ग्रुप जमा हुआ है और हमारे जो चीफ़ हैं वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मुनीर भाई कोशिश की इन्होंने, लेकिन हमें वो कोने वाला मिला नहीं टेबल, रिजर्व्ड है। हाँ ज़रा बीच। अच्छा हाँ, वो बीच की इस तरफ भी नहीं है वो यार उस टाइम पे रिजर्व। ओके ओके ओके। ब्रश है ना। अनफॉर्चुनेटली हम जो अनफॉर्चुनेटली हम जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रहा। फिर ये सही रहेगा। अच्छा यहाँ से देखें आप, बिल्कुल यानी ये हट जो है इसके साथ ही बिल्कुल कॉर्नर पे आपको सी व्यू का मंजर मिल जाता है। बहुत खूबसूरत सीनरी होती है। अच्छा बिल आखिर क्या डिसाइड किया भाई अब्दुल वदूद भाई? ये खाली हो रहा है एक टेबल, तो हम वेट कर लेंगे। हम इतनी अच्छी जगह के लिए जो हमें बिल्कुल कॉर्नर में मिल जाए, हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। तेरी ये बलोची कढ़ाई है और ये पेशावरी है, ये गार्लिक नान है और वो सैलड है। ये हमारे साथी हैं सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ। ये ओवैस भाई हैं, ये भाई हैं, ये दानिश है और बलोची। हमारे कम खाना खा चुके हैं और ये पीछे साहिल समंदर है, आप देख सकते हो ये। और बहुत मज़े का खाना था। अब हमने चाय पीनी है। ज़ाहिर है खाने के बाद कराची में चाय ना हो तो आपने क्या किया, तो चाय के लिए हम एक और कैफ़े पे जाएंगे और उस कैफ़े का बड़ा नाम सुना है, तो वो सिर्फ चाय का ही पॉइंट है। तो वहाँ जाके चाय पीते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा करवाते हैं। तो साथ रहिए, व्लॉग एंड होने वाला है थोड़ा सा वक्त। लेट्स चेक आउट कि मटका चाय कैसी होती है यहाँ की। और ये मटका चाय, ये माशाल्लाह इसी मटके में बनाते हो आप? इसी मटके में बनाते हैं भाई। ये देखें आप, ये मटके के अंदर चाय। इंशाल्लाह जायका भी सही है, ज़बरदस्त मटका चाय VIP। बिल्कुल, अब हम चेक करके बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल चेक करके। और ये इनका पूरा सेटअप है माशाल्लाह। ये उसमें डाला हुआ ना आपने? हाँ तो ड्रम में। ये ड्रम बना हुआ है, इसके अंदर जो है ना तंदूर नीचे बनाया लगा हुआ है, समझ गया, ऊपर से नीचे लगा हुआ है, बीच में जाली लगा हुआ है। वाह वाह। सो हम चेक करेंगे और उसके बाद आपको इसका जायका पे रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। इधर जो है ना हमारा होटल जो है ना थोड़ा सा चाय पीने आए हैं, मटका चाय, और ये हमारी मटका चाय आ चुकी है। लेकिन इसके झाग से लग नहीं रहा कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी, लेकिन उम्मीद है कि उम्मीद फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसे ही है ना वैस भाई? और ये महज लहरें नहीं, मेरी वो मोहब्बतें हैं जो आप देखने वालों की तरफ भागी चली आ रही हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक अपनी मोहब्बतें नहीं दी हैं तो दे लीजिए, और अगले व्लॉग तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। और ये व्लॉग इस सूरज की तरह खूबसूरती से फ़िलहाल के लिए ग़ुरूब हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।